बिना लाग लपेट, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गाजियाबाद टॉनिक सिटी की, जहां अवैध मजार पर 4 बुलडोजर चले, जिससे मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। तो क्या कुछ अब आगे एक्शन हो रहा है, आपको बताएंगे। खबरों में अब बात अलीगढ़ कांग्रेस की बैठक की, जहां पर जमकर लात घूसे और मारपीट हुई। पार्टी दफ्तर जंग का मैदान बन गया। आखिर किस बात पर हुआ ये बवाल और क्या अंदर से टूट रही है कांग्रेस, सब कुछ बताएंगे आपको। तीसरी खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि पर घेरा, जिससे सपा को बड़ा झटका लगा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, क्या चुनौती दी गई है, सब कुछ आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात पूर्वांचल, जहां बाहुबली ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने 80 घाट से बड़ा ऐलान कर दिया है। बताएंगे आपको पूर्वांचल के इस बड़े सियासी घमासान और सरकार के तगड़े एक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गाजियाबाद टॉनिक सिटी की, जहां सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को 4 बुलडोजरों से पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। ये मजार 2001 में सिर्फ एक छोटे चबूतरे के रूप में बनी थी, लेकिन 2021 के कोरोना काल में जब पूरा प्रशासन और जनता महामारी से लड़ रही थी, तब इस संकट का फायदा उठाकर चोरी छिपे रातों रात गुंबद नुमा पक्का निर्माण बनाकर खड़ा कर लिया गया। यूपीसीडी ने एक गंभीर अवैध निर्माण को संज्ञान में लेते हुए पिछले साल दिसंबर में ही कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन कब्जाधारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया। आखिर जिला अधिकारी के सख्त निर्देश पर भारी पुलिस बल, अपर जिला अधिकारी और पीएसी की भारी मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन लिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। एक मजार बनी हुई थी जो अवैध पाई गई थी पीसीडा द्वारा आज इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत आज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। उसको गिराए जाने की प्रक्रिया आरम्भ करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे पास लगभग 2 कंपनी पीएसी हैं और लगभग 650 अन्य सिविल पुलिस के आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 7 एसओ हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 एसीपी लगे हुए हैं। इस प्रकार पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है और शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार और बिना रुके चलेगी। इससे पहले भी गाजियाबाद के कुशलिया गांव में सरकारी जमीन से अवैध मदरसा हटाया गया था। यानी इस चक्रव्यूह में वो लोग फंसे हैं जिन्होंने आपदा में अवसर लेने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी कोशिश बुलडोजर के चपेट में आ गई। खबरों में अब बात अलीगढ़ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले ही पार्टी का पूरा माहौल और साख दोनों पूरी तरह से बिगड़ता चला गया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी तौकीर आलम मीडिया को संबोधित करने के लिए मंच संभालने वाले थे, लेकिन उनके बोलने से पहले ही स्थानीय कार्यकर्ता शाहिद गुड्डा ने खुलेआम आरोप लगाया कि संगठन में बाहरी लोग जबरन घुसपैठ कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं की अनदेखी की जा रही है। नोएडा प्रभारी आलोक गौड़ ने जब इस गंभीर आरोप का पुरजोर विरोध किया, तो बात केवल जुबानी बहस तक सीमित नहीं रही, बल्कि देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच सरेआम लात घूंसे चलने लगे और बात चप्पलों की मार तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको हंगामे का वो वीडियो दिखाते हैं जिससे हड़का मच गया। शराब पीकर आरएसएस का एक आदमी कार्यालय में कांग्रेस में घुसा है और यहाँ कर लोगों से बदतमीज। इस हंगामे के बीच एक युवक को पार्टी कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से बुरी तरह पीट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। बाद में यह आरोप मढ़ दिया गया कि वो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का कार्यकर्ता है, जो सिर्फ माहौल खराब करने आया था।
इस हंगामे से पूरा कांग्रेस कार्यालय एक राजनीतिक मंच की जगह जंग के मैदान में बदल गया, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं को खुद बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। ये पूरा तमाशा देखकर आम लोग हैरान हैं कि जो कांग्रेस पार्टी बाहर घूम घूम कर सरकार को घेरती है और लोकतंत्र की बात करती है, वो अंदर ही अंदर खुद इतने गंभीर बवाल, गुटबाजी और आपसी कला से जूझ रही है। अब खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दबी जुबान से एक ही बात कह रहे हैं कि नेतृत्व को पहले अपने घर की इस खतरनाक लड़ाई को सुलझाना चाहिए, उसके बाद ही बाहर सरकार पर कोई हमला बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस, क्योंकि ये हिंसक तस्वीर पार्टी की कमजोरी को जनता के सामने पूरी तरह उजागर कर रही है। क्योंकि चुनाव के समय एकजुट होने के बजाय आपस में इस तरह की सिर्फ फुटोवल से पार्टी का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तीसरी खबर बरेली और हाथरस से आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके पहुंचे। बरेली में अपने 3.5 घंटे के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों की एक एक फाइल खोलेंगे और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के पुराने रुके हुए और नए शुरू होने वाले बड़े काम, कानून व्यवस्था की जमीनी स्थिति, रोडवेज की आधुनिक परियोजनाएं और कई जल कल्याणकारी योजनाओं पर जिलों के आला अधिकारियों से सीधे चर्चा होगी। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांकारी और बदायूं के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली इस संयुक्त बैठक में हर पहलू और विकास की रफ्तार पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हाथरस के मंच से सीएम योगी ने सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा और तीखा सियासी संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अखिलेश जी, अब अयोध्या की फिजूल चिंता छोड़ दीजिए और सबसे पहले जाकर प्रभु श्री रामलला के भव्य दर्शन करो, जिससे आपको सद्बुद्धि आएगी। यही नहीं, सीएम योगी ने चुनौती भरे लहजे में साफ कहा कि अखिलेश जी, अगर आप में हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात जनता के सामने रखिए। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये सीधा बयान समाजवादी पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाता है, क्योंकि अखिलेश लगातार अयोध्या को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे थे, चुनावी हिंदू बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब अखिलेश यादव चुनौती को लेकर क्या करते हैं, उससे उनकी राजनीति साफ हो जाएगी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे पूर्वांचल की राजनीति की, जहां माफियाओं से नेता बने बृजेश सिंह ने अचानक आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का खुला ऐलान करके पूरे सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बहुत जल्दी अपनी तय सीट और पार्टी के नाम की आधिकारिक जानकारी भी जनता के सामने रख दूंगा। बृजेश सिंह ने जनता से भावुक वादा करते हुए कहा कि वो हमेशा जनता की सेवा करेंगे और किसी भी गरीब या असहाय की पीड़ा में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे, क्योंकि वो रघुवंशी है और अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए प्राण देकर भी लोगों की मदद करेंगे। बृजेश सिंह वही है जिनका नाम पूर्वांचल की अपराध गाथा में मुख्तार अंसारी गैंग के साथ जोड़ा जाता है, जिनकी दशकों पुरानी और खूनी दुश्मनी रही है और अब वो सीधे चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने उतरना चाहते हैं। बृजेश सिंह के चुनावी राजनीति में सीधे उतरने के इस बड़े ऐलान से गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, जौनपुर और चंदौली जैसे महत्वपूर्ण जिलों की पूरी चुनावी सियासत बहुत गहराई से प्रभावित होने वाली है। हालांकि सीएम योगी कैसे एक माफिया को अपने चक्रव्यूह में घेरते हैं, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि यूपी में माफिया और अपराधियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है।
तो देखिए, ये चारों खबरें अलग अलग लगती हैं, लेकिन एक बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा है। गाजियाबाद में अवैध मजार हटाने से प्रशासन की मजबूती दिखी। अलीगढ़ में कांग्रेस का हंगामा उनकी अंदरूनी कमजोरी उजागर करता है। सीएम योगी बरेली में विकास की समीक्षा कर रहे हैं और हाथरस में अखिलेश को कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने की चुनौती भी दे रहे हैं। ब्रिजेश सिंह जैसे बाहुबली चुनाव लड़कर राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। अपराध और माफिया पर जीरो टॉलरेंस। यूपी में आस्था की रक्षा, विकास का काम, कानून का राज और सामाजिक सौहार्द सब साथ साथ चल रहे हैं। जो गलत रास्ते पर है उसका इस चक्रव्यूह में फंसना तो तय है। जनता इन कामों को देख रही है, सरकार का समर्थन कर रही है, जिससे यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।